हम लोगों को भीख मांगना पड़ता है सुपरवाइजर के पास में, ठेकेदारों के पास में। वो 2,000-3,000 रुपये भेजता है, हम 15,000 की मांग करते हैं। पढ़ लीजिए ना, पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? राज्य के शासन होश में आओ, गरीब परिवार का 10 लाख मुआवजा देना होगा, अंतिम संस्कार के लिए 15 लाख देना होगा, सुरक्षा बंधन के नाम पर परंतु अभी जैसे ही मैं आगे निकल के जा रहा था तब टीआई साहब का फ़ोन आया, तहसीलदार मैडम का फ़ोन आया। उचित से उचित होगा उनके परिवार के लिए, वो जो स्थिति लिखा है मैं उसको ठेकेदार को भी अभी बुलाया हूँ, पहुँच नहीं पाया है। अगर वो उसके द्वारा पहुँच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो कि हमारे बीच का था, मैं उसको जो है उतनी राशि तत्काल में अपने पास से, अपने पेमेंट से निकाल कर उसको करूंगा। ऐसा कोई स्थिति नहीं है। तो जिम्मेदारों को जवाब तो देना होगा। निगम के गेट के बाहर महत्वपूर्ण बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरीय निकाय में काम करने वाले सफाई कामगार जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट में काम करते हैं, ठेके एजेंसी के तहत काम करते हैं, उन मजदूरों का ना तो किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा है, उन लोगों का ना तो किसी प्रकार का बीमा है, ना तो कोई दुर्घटना बीमा है। लगातार हम लोग राज्य सरकार से इस मांग को करते रहे हैं कि भाई मजदूरों का, जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सड़क में चलते हुए एक्सीडेंट होता हो, चाहे काम करते करते गाड़ी आके मार देता हो, चाहे गैये से बैल मार देता है, सांड मार देता है, हमारे मजदूरों को बहुत सारे ऐसे हमले और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुए हैं। लगातार हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लाया है, नगर निगम के तहत भी और नगर निगम आयुक्त के पास भी, कलेक्टर के पास भी, कि इन मजदूरों का बीमा होना चाहिए। लगातार इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता रहा है आज तक के टेंडर में। उसका सबसे बड़ा पहलू ये सामने निकल के आया है कि 28 तारीख को जोन 1 वार्ड 2 में काम करने वाले दरीश सोना जी, जो एक सकरी नाली में काम कर रहे थे, जहां जाने के लिए एक साथ जाने के लिए जगह नहीं थी, उस जगह को मैं जाकर देख के आया हूं। वहां पर जाने के बाद स्लिप होने के बाद में वो सर के बल गिरे हैं, और सर के बल गिरने के बाद में ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ जिससे खून बाहर आता हुआ, लेकिन आंतरिक दुर्घटना इतनी घातक थी कि उनके रीढ़ की 2 हड्डियाँ, 2 कॉर्ड कट गया, C1 और C3, जिसके वजह से हाथ के नीचे का भाग पूरा पैरालिसिस हो गया। उनके पास जीने के लिए सिर्फ सहारा रह गया था सांस का, जिसको मित्तल हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किया। और तत्काल हम लोगों ने वो सूचना, आयुक्त महोदय रोहित व्यास जी उस समय थे, उनको हमने तत्काल सूचना दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी इसकी घटना होगी उसको हमको अवगत रहिएगा। शाम तक 11 बजे से लेकर एक्सीडेंट के बाद से 4 बजे तक निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, निगम का कोई भी जिम्मेदार जोन आयुक्त, निगम का कोई भी सुपरवाइजर तक उस जगह पर नहीं पहुंचे। हम लोग वहां पहुंचने के बाद, यूनियन के लोग वहां पहुंचने के बाद उनको व्यवस्था किया गया कि उनको रायपुर भेजा जा रहा था। हमने कहा कि गर्दन के चोट की हड्डी वो टूटा आदमी को हम किसी भी हालत में रायपुर जाने नहीं देंगे जब तक उसका MRI भिलाई के अंदर नहीं होगा। तो उसके लिए शंकराचार्य हॉस्पिटल ले गया गया। शंकराचार्य हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो मित्तल लाया गया। मित्तल में उनका MRI हुआ। MRI में ये पता चला कि उसका C3 और C4 कॉर्ड पूरी तरह डैमेज हो गया है, जो जीवन भर के लिए वो हाथ और पैर से अपंग माने जाएंगे। बची है तो सांस बची है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। हम लोगों ने कहा कि जो भी रिस्क होगा, फिर हम लोगों ने मित्तल से रिफर करा के अपने रिस्क में हम लोग मित्तल के बड़े हॉस्पिटल रायपुर लेके गए। क्या मांग हम बता रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ों को करने के बाद अंततः कल शाम को रात में 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई है। हमारा कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि सफाई मजदूर लगातार आपके लिए काम करता है। सफाई मजदूरों को जहां 2-2, 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलता, वहीं पर आज वो सोच लीजिए वो परिवार कैसे अपने पूरे परिवार को सर्वाइव करते हुए अपना इलाज कराया होगा, और आज उसका दुखद मृत्यु हुआ है। उस मांग को लेकर हम तमाम लोग, अभी उसकी बॉडी यहाँ आएगी और हम लोग जिला प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं। जब तक हम लोग 3 मांग है, लगातार 3 मांग हम लोग कर रहे हैं कि मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और नगर निगम के बहुत सारे मकान खाली पड़े हैं जो सड़ रहे हैं, उन मकानों को सफाई मजदूरों में आवंटित किया जाना चाहिए। दूसरा मांग है तमाम मजदूरों का 10 लाख का बीमा अनिवार्य किया जाए। और हमारी अंतिम मांग है कि अंतिम संस्कार के लिए हम लोगों को भीख मांगना पड़ता है सुपरवाइजर के पास में, ठेकेदारों के पास में। वो 2,000-3,000 रुपये भेजता है, हम 15,000 की मांग करते हैं। अगर नियमित कर्मचारियों को 50,000 रुपये अंतिम संस्कार का मिलता है तो ठेका मजदूर
मजदूरों को ये हक है कि वो भी अपना 15,000 के लिए संघर्ष करे, सड़क पर लड़े। और ये हमारी मांग पूरी नहीं होती होगी तो हम इस संघर्ष को और तीखा करेंगे और आगे लेके जाएंगे। जी, निगम घेराव इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि ऐसा कुछ घटना होता है कार्यस्थल में, अपने कोई कर्मचारी भाई के चाहे कहीं भी गिर जाते हैं, या वो लोग तो इतना प्रेशर डालते हैं कि नाले में उतर जाइए या गड्ढे में कूद जाइए, और ना ही कोई सामान का मुहैया करा के देते हैं, और ना ही हम लोग का कोई बीमा भी है। और कुछ चीज़ के लिए ऐसे मना करते हैं कि सर कुछ सामान दे दीजिए, जैसे कचड़े में हाथ डालने के लिए बोलते हैं तो ग्लव से दे दीजिए, तो नहीं करना है तो करो, नहीं तो उनको बैठा दो ऐसे करके। और कदम हमारे बीच हमारा साथी दरी सोना है जो हमारे बड़े भैया थे, और कार्यस्थल पे चोट लगी, उनको काफ़ी गहरा चोट लगा था, सर्वाइकल इंजरी। डॉक्टर साहब बताए कि अंदरूनी चोट है ऐसे करके। क्या मांगे अभी सर उनके घर वाले को 10 लाख रुपए दिया जाए और एक निवास दिया जाए, मकान। इसीलिए आप घेराव? जी, और बहुत सारी मुद्दा है। पूरी नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं होगा तो भैया मांग तो पूरा कराएंगे, यहाँ इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे कि पूरा जोर डालेंगे, इस बार पूरा हिम्मत लगाएंगे। और भी हमारे बड़े भैया लोग हैं जो आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे।